किशनगंज इतिहास के पन्ने पे बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम था किशनगंज का, लेकिन आज़ादी के 78 सालों के बाद किशनगंज की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आप 78 साल पहले जाइए, किशनगंज में लोग अफगानिस्तान से आते थे, किशनगंज में लोग ईरान से आते थे, किशनगंज में लोग नेपाल से आते थे, किशनगंज में लोग चाइना से आते थे, और इसी बगल में हमारा खगड़ा मेला लगता था 3 से 4 महीने का। पूरी दुनिया में किशनगंज का नाम, किशनगंज का इतिहास और किशनगंज में बिजनेस वर्ग सबसे ज्यादा आगे था। लेकिन आजादी के 78 साल गुजर गए। इन 78 सालों में हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारे किशनगंज में सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज है, एक किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज, दूसरा नेहरू कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज को मैं गिनती नहीं देता हूं। इसके लिए दोषी कौन है, इनके लिए जवाब कौन देगा? दूसरा, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हमारे यहाँ के बच्चे आजादी के 78 सालों के बाद भी हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कामकाज का साधन नहीं है, कोई काम हम नहीं दे पाते हैं। हर घर से, गांव के, शहर के हर 2 बच्चे दिल्ली और पंजाब और हरियाणा और गुजरात की सड़कों पे काम करने के लिए विश्वास है। इसके लिए कौन दोषी है? और तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है हेल्थ सेक्टर का मुद्दा। किशनगंज जिला मुख्यालय है और बिहार का सबसे अंतिम चौराहे पे है, लेकिन किशनगंज में आज हमारा कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हमारे लिए इलाज कराने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर बगल में बंगाल नहीं हो तो हमारे यहाँ के जो बीमार लोग हैं, एक्सीडेंटल केस के लोग हैं, वो लोग तिल तिल करके मरने पे विवश हो जाएंगे। इसके लिए जवाबदेह कौन है? क्योंकि रोड, सड़क, पुल, पुलिया, नाला ये सरकार की योजनाएं हैं, ये बनते रहते हैं और बनते रहेंगे। हमें तो चाहिए स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज चाहिए, हमें तो चाहिए हॉस्पिटल अच्छी चाहिए, हमें तो चाहिए रोजगार के साधन चाहिए ताकि हमारे बच्चों को रोटी मिल सके, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, हमारे बच्चों का पलायन बड़े बड़े शहरों में जो रहा है उनको रोका जा सके। लेकिन हमारी सरकार, नीतीश और बीजेपी की सरकार, इस पे कोई भी आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पाई। 20 साल गुजरने गया। इससे हमारे यहाँ के सांसद और विधायकों को भी जवाब देने की जरूरत है। आज सुरजापुरी आरक्षण की बात आज उठ रही है। आज इतने दिनों से ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? आज विधानसभा में, पार्लियामेंट में इस सीमांचल और किशनगंज की धरती के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रही है तो वो MIM कर रही है।